लगातार आप देख रहे हैं बारिश का दौर भी जारी है और इस बारिश के दौर के अंदर क्या कुछ सरसों के अंदर तेजी मंदी का दौर है। पिछले हम 15 दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिनों के अंदर सरसों के अंदर भारी मंदी का दौर देखा गया और ये भारी मंदी का दौर इस वजह से देखा गया कि जो विदेशी सरसों का जो तेल है वो इंडिया के अंदर आया, उसकी वजह से सरसों के तेल की लगातार यानी कि डिमांडें घटती रही, खल की डिमांडें घटती रही, तो बाज़ार सरसों का ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाया और बाज़ार गिरता हुआ चला गया। यानी कि जहां हम बात करें 7,600 का रेट था राजधानी में, वहां 7,200 तक की गिरावट देखी गई। यानी कि 400 रुपये प्रति कुंटल तक की गिरावट जयपुर मंडी के अंदर देखी गई। सभी मंडियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंदी का दौर देखा, लेकिन अब 2 दिन से पहिया तेजी की तरफ दोबारा घूमने लगा है। अब इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं यहाँ पर प्लांटों के बाज़ार के भाव के बारे में। क्या कुछ प्लांटों के अंदर बाज़ार भाव चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सलोनी प्लांट की हम बात करें किसान साथियों, तो सलोनी प्लांट के अंदर वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है कि 8,000 को बाज़ार पार कर चुका है सलोनी प्लांट के अंदर। यानी कि 8,025 का रेट सलोनी प्लांट के अंदर देखा गया है। शमशाबाद की हम बात करें, सलोनी प्लांट शमशाबाद 8,025 रुपये का बाज़ार भाव देखा गया है। यहाँ पर भी 50 रुपये की बढ़त देखी गई है प्लांट के अंदर। दिग्नेर सलोनी प्लांट की हम बात करें तो यहाँ पर भी 8,025 रुपये का बाज़ार भाव देखा गया, 50 रुपये की बढ़त देखी गई। अलवर सलोनी प्लांट की हम बात करें तो यहाँ पर भी 8,025 रुपये का बाज़ार भाव देखा गया, 25 रुपये यानी कि 50 रुपये बाज़ार प्लस नज़र आया। अलवर सलोनी प्लांट के अंदर भी सेम स्थिति, 50 रुपये बाज़ार प्लस होता नज़र आया, 8,025 रुपये का रेट देखा गया। कोटा की हम बात करें तो कोटा की तरफ भी यही स्थिति बनी हुई है, 8,025 रुपये, 50 रुपये तक की यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है। इसी के साथ हम किसान साथियों बात करें यहाँ पर मुरैना की तरफ भी सेम यही सलोनी प्लांट के अंदर स्थिति है। यानी कि सलोनी प्लांट की हम बात करें, अलवर, शमशाबाद, मुरैना, दिग्नेर, कोटा, इनमें सभी में 8,025 का रेट देखा गया शानदार बढ़त के साथ। इसी के साथ हम बात करें बीपी आगरा की, बीपी आगरा 7,650 रुपये का प्लांट भाव देखा गया। शारदा प्लांट की हम बात करें तो शारदा प्लांट 7,650 रुपये और गोयल कोटा की हम बात करें तो 7,200 रुपये का यहाँ पर भी प्लांटों के अंदर बाज़ार भाव देखा जा रहा है। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर मंडियों की क्या स्थिति है, क्योंकि मंडियों के अंदर भी पिछले 15 दिनों के अंदर काफ़ी मंदी का दौर देखा गया, लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति है। जयपुर मंडी की हम बात करें किसान साथियों तो जयपुर मंडी यानी कि आज 4 सितंबर 2025 वार की हम बात करें तो बृहस्पतिवार हो चुका है। यहाँ पर जयपुर मंडी की हम बात करें तो जयपुर मंडी 7,375 रुपये यानी कि 7400 के आसपास बाज़ार भाव देखा जा रहा है जयपुर मंडी के अंदर। काफ़ी शानदार तेज़ी के साथ करीब 75 रुपये तक की तेज़ी देखी जा रही है। इसी के साथ भरतपुर मंडी की हम बात करें 6,975 रुपये का बाज़ार भाव देखा गया, ये भी 7,000 के समथिंग को छूता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली की हम बात करें 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाज़ार भाव देखा गया। और बरवाला की हम बात करें किसान साथियों तो बरवाला के अंदर भी 6,625 रुपये का बाज़ार भाव देखा गया, यहाँ पर भी 75 रुपये तक की तेज़ी देखी जा रही है। किसान साथियों खैरथल मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर 7,000 के समथिंग के बाज़ार हैं। आवक की हम बात करें तो आवक करीब 700-800 हज़ार बोरियों के समथिंग की आवक है। अलवर की हम बात करें तो यहाँ पर 7,100 रुपये 7100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाज़ार भाव देखे जा रहे हैं। और आवक की हम बात करें तो वो ही 7,7100 के तो भाव हैं, लेकिन आवक की हम बात करें तो यहाँ पर 1,500 बोरियों के समथिंग की आवक आ रही है। लगातार तेज़ बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
आप पंजाब की स्थिति देख लीजिए, पंजाब के अंदर इतना भयंकर पानी आया हुआ है, कई बांध टूट गए और सोशल मीडिया पे तो कई जगह ऐसा दिखाया जा रहा है कि पशुओं की हालत ये है कि खूंटे के बंधे हुए पशु भी यानी कि मर गए पानी में डूब करके। स्थिति ये हो गई कि पशुओं की तरफ यानी कि बारिश का कहर इतना तेज है कि पशुओं के लिए आफत बन करके टूटा है। तो किसान साथियों, इस बारिश की वजह से भी मंडियों में कई जगह पर तेज बारिश होने की वजह से भी मंडियों में माल कम आ रहा है। लेकिन चरखी दादरी की हम बात करें तो यहाँ पर 7,200 रुपये का बाज़ार भाव देखा जा रहा है। हिसार की हम बात करें 6,950 रुपये का बाज़ार भाव देखा गया। मुरैना मंडी की हम बात करें 6,900 रुपये का प्रति क्विंटल के हिसाब से बाज़ार भाव देखा जा रहा है। टोंक मंडी 6,780 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। नीवई मंडी की हम बात करें 6,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। यहाँ पर भी किसान साथियों को बाज़ार भाव देखने को मिल रहे हैं। सिवानी मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम पोजीशन वही बनी हुई है। सिवानी मंडी 6,550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और कामा मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर 6,975 रुपये। कुम्हेर मंडी की 6,975 रुपये। नदबई मंडी 6,975 रुपये। और नगर मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर भी 6,975 रुपये के बाज़ार भाव देखे जा रहे हैं। मेव का बड़ौदा की हम बात करें, बड़ौदा मेव मंडी की, तो यहाँ पर भी 6,950 रुपये के समथिंग के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। तिजारा मंडी या फिर हम बात करें किशनगढ़ बास की मंडी के अंदर भी 6,975 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये तक के सरसों के बाज़ार भाव देखे जा रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, कोटा मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर भी समथिंग 7,000 के समथिंग के बाज़ार हैं। और सुमेरपुर मंडी की हम बात करें तो 6,775 रुपये यानी कि 25 रुपये की यहाँ पर भी बाज़ार भाव के अंदर बढ़त देखी जा रही है। किसान साथियों, सभी मंडियों के अंदर किसी के अंदर 50 रुपये की बढ़त है तो किसी के अंदर 20-30 रुपये की बढ़त है, किसी के अंदर 75 से 100 रुपये तक की बढ़त देखी जा रही है। प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये तक की बढ़त देखी गई और ये लगातार 2 दिन से हो रहा है। मैं आपको कहने का मतलब यह है कि 3 सितंबर 2025 बुधवार की जो रिपोर्ट दे रहा हूँ, बुधवार के अंदर जो क्या कुछ बाज़ार चला उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो किसान साथियों, तेज़ी का पहिया दोबारा से घूमने लगा है और इसका कारण साफ साफ नज़र आता है। मंदी किस वजह से हुई? मंदी इस वजह से आई, लगातार आपने देखा सरसों के अंदर जो विदेशी सरसों का जो तेल आया उसकी वजह से सरसों के अंदर मंदी का दौर देखा गया। अब जो तेज़ी का पहिया घूम रहा है, विशेषज्ञों को कहना ये है कि तेज़ी का पहिया इस वजह से घूम रहा है कि लगातार मौसम की मार यानी कि बारिश का दौर थमने वाला नहीं नज़र आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो सितंबर का महीना है ये भी बारिश की तरह से पूरी तरह से एक्टिव रहेगा और बारिश का दौर आप सब जगह देख सकते हैं किस तरीके से कहर बन करके टूट रही है। कई जगह पर तो भयंकर बारिश है। पंजाब की तरफ की स्थिति मैंने बताई थी, ज़बरदस्त बारिश। अब ये तेज़ बारिश होती है तो उसमें ये होता है कि प्याज जो सरसों की बुआई है वो लेट होने की आशंका जताई जा रही है। अब की बार जब तेज़ बारिश हो रही है तो इससे विशेषज्ञों का कहना यह है कि अब की बार सरसों की लेट बुआई होगी और लेट बुआई के साथ साथ बुआई भी कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरसों के अंदर जो तेज़ी का पहिया घूमा है ये आगामी और भी ज़्यादा तेज़ी का पहिया हो सकता है, यानी कि और भी ज़्यादा तेज़ी की तरफ घूम सकता है। लेकिन स्थिति फ़िलहाल यही बनी हुई है किसान साथियों कि अब 2 दिन से लगातार तेज़ी की तरफ बाज़ार दौड़ रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगामी भी तेज़ी रहने की संभावना है। किसान साथियों से सरसों के बारे में सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सरसों के अंदर जो तेज़ी का माहौल है इसकी अपडेट रोज़ लेते रहिएगा और अपने हिसाब से माल को धीरे धीरे करके निकालते रहिए। अब ये तो हो गई बाज़ार की सरसों की रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाजरे की फसल के बारे में। जैसा आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, लगातार बाजरे की फसल के अंदर भी
मंदी का दौर देखा जा रहा है। वर्तमान में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते मैं किसान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि बाजरे की फसल में जो वर्तमान में जो भाव चल रहा है 1800 रुपये से लेकर के, और ये मान लीजिए आप 2100, 2150, 2200 रुपये क्विंटल तक के बाजरे के भाव चल रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए किसान साथियों से वही विनम्र निवेदन, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक पहुँचाएँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपके लिए निःशुल्क है, लेकिन हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। मिलते हैं ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।